उसके आंसू बह रहे थे, बहते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मन में आया चीख चीख कर रोए, आंसू से भीग कर नहीं, गले से चीख चीख कर चित्कार करे। क्या शादी करना जरूरी है? एक बार धोखा मिला, क्या उतना काफी नहीं था कि माँ उस पर दोबारा शादी करने के लिए जोर डालने लगी? औरत बिना सहारे के जी नहीं सकती। क्यों नहीं जी सकती? बाद में पता चलेगा तुझे, जब संघर्ष करते करते थक जाएगी, प्यार के दो मीठे बोल, सहानुभूति और संवेदना के शब्दों के लिए तरस जाएगी। ये सब कुछ मिला क्या मुझे माँ? लेकिन हर बार ऐसा हो ये भी तो जरूरी नहीं। सुचिता अपनी जिंदगी पर तरस खाती हुई माँ के साथ तर्क करती रही, माँ के शब्दों की असलियत जानने की कोशिश करती रही। घर के बाहर वो सीना तानकर सिर उठाकर चलती है, लेकिन घर आते ही उसे क्या हो जाता है? घर के बाहर वो पुरुष सी कठोर बनी हर ठोकर पर और मजबूत होती जाती है, लेकिन घर आकर दरवाजा बंद करते ही वो मोम की तरह क्यों घुलने लगती है? क्या वो यही चाहती थी कि उसके प्यार का, उसके जीवन का फैसला ऐसा हो? नहीं, तलाक लेना तो दूर, तलाक के जिक्र से भी मन कांप सा उठता था। उसके पति पर चरित्रहीन होने का आरोप 100% सही था। इसी कारण से उसका तलाक लेने का फैसला दृढ़ था। निश्चित दिन उन्हीं कुछ नाते रिश्तेदारों के साथ सुचिता को लेकर उसके पापा कोर्ट गए, जिनके सामने वो विवाह के बंधन में बंधी थी। उन्हीं की गवाही से शादी का वो जन्मांतर का बंधन टूट गया। औपचारिक रूप से 1-2 सवाल पूछने के बाद जज ने तलाक का फैसला सुनाया तो सुचिता बेजान सी हो गई। एक पल को उसे लगा कि वो पल वही ठहर गया है। रोना धोना, आशाएं, उम्मीदें, सब कुछ समाप्त हो गया था। इस एक फैसले से सुचिता घर से बाहर नहीं निकलती थी। दुनिया वालों की 2-2 निगाहें उसे चार बनकर खुद को घूरती जान पड़ती। उसने कंप्यूटर कोर्स की एडवांस क्लासेस ज्वाइन कर ली और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगी। वक्त आगे सरकने लगा। एक दोपहर सुचिता को अपनी माँ के कमरे से उनकी एक सहेली की कुछ बातें कान में पड़ी। वो सुचिता के लिए कोई रिश्ता लेकर आई थी कि तभी उसकी माँ के शब्द सुनाई दिए कि अभी तो सुचिता पुराने गम से ही बाहर नहीं निकल पाई है। मैं कैसे उसके सामने ये प्रस्ताव रखूं? कुछ दिन और बीते। एक दिन सुचिता की ममेरी बहन भोपाल से आई और रमन के लिए उसने सुचिता का हाथ मांगा। बोली, रमन की जिद है, यदि वो फिर से शादी करेगा तो सिर्फ सुचिता से, नहीं तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। सुचिता की आंखों के सामने 6 साल पहले का दृश्य घूम गया, जब वह 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम आई थी। लोग बधाई देते नहीं थकते थे। हर कोई सुचिता को आगे पढ़ाने की सलाह दे रहा था। अपने शहर में कोई लड़कियों का कॉलेज तो था नहीं। हॉस्टल में शहर की कोई लड़की आज तक गई नहीं थी। तभी एक शाम को एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पापा के एक दोस्त, उनकी पत्नी, माँ और 2 भाई थे। औपचारिक आवभगत के बाद उन्होंने बताया कि वो खानदानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। उनका मंझला भाई तो काला सा था, वो शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपने सबसे छोटे और बहुत ही सुशील व पढ़ाई में तेज भाई रमन के लिए सुचिता का रिश्ता मांगा। रमन इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका जाना चाहता था। दोनों हर लिहाज से एक दूसरे के योग्य थे। सबको रिश्ता पसंद था, लेकिन सुचिता की आगे पढ़ने की जिद ने सबको चुप करा दिया। बाद में सुना कि रमन ने शादी की और पत्नी को लेकर अमेरिका चला गया। इस बीच सुचिता के जीवन में बहुत कुछ घटा। उसने इकोनॉमिक्स में एमए प्रथम श्रेणी में पास किया, फिर शादी और अब तलाक भी। रमन का तो उसने कभी भूलकर भी ख्याल नहीं किया, लेकिन नियति का खेल ही निराला है। रमन की पत्नी के साड़ी के पल्लू में आग लग जाने से मृत्यु हो गई और अब दोनों अपने अपने जीवन में अकेले रह गए हैं। भाग्य ने दोनों को एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरी दास्तान सुनकर रमन के लिए सुचिता को भी बहुत दुख हुआ था। फिर एक दिन खबर आई, रमन के बड़े भाई जो उसके पापा के दोस्त थे, उनका देहांत हो गया। 1 साल पहले ही उनकी बेटी हुई थी, वो भी शादी के 16 साल बाद। दोस्ती के नाते सुचिता की माँ वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन आर्थराइटिस के कारण अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सुचिता का साथ मिला तो दोनों भोपाल के लिए रवाना हो गई। रमन बड़े प्यार और अदब से मिला। उसका व्यक्तित्व पहले से और भी अधिक निखर आया था। खाने के बाद रात को उनके ही घर ठहरना था, इसलिए कमरे में आराम करने चल दिए थे सभी। माँ तो दर्द की दवाई लेकर जल्दी ही सो गई, लेकिन सुचिता को नींद नहीं आ रही थी। अचानक आंटी के कमरे से अजीबोगरीबे आवाजें सुनाई दी। रोना, घसीटना, फिर खींचना, फुसफुसाना। कार सुचिता से रहा नहीं गया। उसके कदम खुद ही आंटी की बेडरूम की तरफ बढ़ गए। वहाँ उसने आंटी और रमन को जिस हाल में देखा,
उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। दबे पाँव वापस लौटकर वो सांस रोककर लेट गई, मानो अभी कोई आकर उसे दबोच लेगा कि उसने यह सब देखने की हिमाकत की कैसे। सुचिता ने पूरी रात करवटें बदलकर काट दी। देवर भाभी के रिश्ते का कितना घिनौना रूप था ये। बड़ी भाभी तो माँ समान होती है। उसने सोचा, अंकल जब तक थे कितना प्यार करते थे आंटी को। 2 साल से रमन उनके साथ रह रहा था। शायद 16 साल बाद हुई औलाद इसी नाजायज रिश्ते की देन थी। कहीं ये सब जान लेने पर ही तो अंकल का हार्ट फेल नहीं हुआ। ढेरों सवाल सुचिता के मन मस्तिष्क में घूमने लगे। सारी कड़ियाँ एक के बाद एक करके आपस में जुड़ने लगी। अवैध संबंध वो मीठा जहर है जो शरीर में घुलकर आत्मा को भी अपवित्र करता है। उसने सोचा, मन वचन कर्म तथा खून के द्वारा संपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को दूषित करके परिवार और समाज की नजरों में मनुष्य को बहुत छोटा बना देता है, घृणा के मार्ग पर खड़ा कर देता है। यही तो किया था उसके कामुक पति ने। उससे ज्यादा स्त्री शरीर की जरूरत थी उसे, फिर चाहे वो शरीर किसी भी स्त्री का हो चलेगा, वरना तलाक लेने की नौबत ही क्यों आती। वह विचार तो वैवाहिक जीवन के मूल पर ही कुठाराघात करता है। मानसा वाचा कर्मणा इस परिभाषा से अलग तो वह शादी की कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरी ओर ये रमन है। पति पत्नी का रिश्ता तो इतना पवित्र, इतना अनमोल माना गया है कि एक दूसरे से बिछड़ने के बाद दोनों वृक्ष की डाली के समान टूट जाते हैं। और ये रमन पत्नी की मृत्यु को 2 बरस भी नहीं हुए कि अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को ही दांव पर लगा बैठा। छींटे पड़ते रहे, दर्द बहता गया, थकान उतरती रही, टूटन छूटती रही। उसने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा और खुद को व्यवस्थित करके बेडरूम से बाहर निकली। टीवी चालू था, तस्वीरों का आना जाना, गीतों की मधुर स्वर लहरी, ये सब कमरे के माहौल को सुखद बना रहे थे। हालांकि दुनिया तो यही चाहती है कब वो गिरे और सारी दुनिया तमाशा देखे। उसके संभलकर गिर जाने से, उसके अभंग हो जाने से ना जाने कितने दिलों को और दिमागों को सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसके पैर चलते चलते इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि लकड़हारा भी उसे गिरने नहीं देते। ठोकरें पड़ी हो तो उन्हें झेल लेते हैं। धरती से उसे प्यार हो गया है और धरती पर फूलों का सपना बेमानी हो गया है। सुबह आंटी और रमन के उठने से पहले ही उसने अपना सामान पैक किया और टैक्सी बुक कर ली। आंटी ने उसे रमन के बारे में पूछा तो उसने दोनों के चेहरे को उपेक्षित करते हुए एक टुक जवाब दे दिया कि अब वो शादी नहीं करेगी, और माँ का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।